सो हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। व्हेन टू और मोर देन टू ऑर्बिटल्स जिनकी नियरली सिमिलर एनर्जीज होती है वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है, जब कोई दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स, ठीक है, कोई दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज लगभग लगभग सेम होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कंबाइन होते हैं और नया ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, उस नए ऑर्बिटल को कहते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, मान लो एक ऑर्बिटल है s, दूसरा ऑर्बिटल है p, ठीक है, तीसरा ऑर्बिटल है d। ठीक है, कितने सारे ऑर्बिटल, देखो ऑर्बिटल्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हों या दो से ज़्यादा हों, ठीक है, या तो दो हों या तो दो से ज़्यादा हों, और ये कंबाइन होके एक नया ही ऑर्बिटल बना देते हैं। ठीक है, एक नया ऑर्बिटल बना देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, अब ये कैसे बनता है वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम कंडीशन समझेंगे कि ये कि क्या कंडीशन ज़रूरी होनी चाहिए ऑर्बिटल्स की, तब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन आ जाती है कि ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम शुड हाइब्रिडाइज। ठीक है, मतलब कि एक एटम के अंदर के ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज कर सकते हैं आपस में। मान लो ये एक एटम है, ठीक है, एटम 1, ये है एटम 2, ठीक है, ये क्या है, एटम 2। अब इसका कोई ऑर्बिटल होगा और इसका कोई ऑर्बिटल होगा, तो ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। ये क्या बनाएंगे, फिर ये अगर जुड़ेंगे भी तो ये बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। एटम 1 के अंदर ही जितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वही हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है, वही क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। सेम एटम के ही ऑर्बिटल्स जो रहते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। अगर डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स हुए तो वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है उनमें, वो होता है बॉन्डिंग। ठीक है, आई बात समझ में। एग्जांपल है कार्बन। कार्बन में क्या आ रहा है, 2s और 2p आ रहा है, मतलब कि sp3 बन जाएगा। कैसे बनेगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ कंडीशंस पढ़ रहे हैं। फिर